जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले थे। 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया था। तो उसमें 6 में सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 6 का सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,5, पॉइंट बी दिया हुआ है 3,1, पॉइंट सी दिया हुआ है, पॉइंट सी के लिए क्या है 0,3 है, एंड पॉइंट डी दिया हुआ है। पॉइंट डी क्या है -1, -4 दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, कराया कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसको समझिए, पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमें ये बताना है और उसका हमें रीज़न भी देना है। इज दैट क्लियर? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? तो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक ना। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल का हमें नेम बताना है और उसके साथ उसका रीज़न भी बताना है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका रीज़न बताना है, ठीक ना। ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है। स्क्वायर बनेगा तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है। अगर रेक्टेंगल बनेगा तो उसके लिए अलग कंडीशन होता है, ठीक। अगर पैरेललोग्राम बनेगा तो उसके लिए अलग, रोम्बस बनेगा तो उसके लिए अलग, सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो इस पॉइंट्स की सहायता से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चलिए हम इसको सीखते हैं। तो पहले इसके साइड्स फाइंड आउट कर लीजिए। पॉइंट की हेल्प से इसके साइड फाइंड आउट करिए पहले। -3,5 है, -3,5 है, और यहाँ पर पॉइंट बी है 3,1 दिया है। अब डिस्टेंस फार्मूला से साइड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, इन ब्रैकेट x2 - x1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 रेस्ट टू द पावर 2। इज दैट क्लियर? ए बी इज इक्वल टू, ये बनेगा x2, इसको मान लीजिए x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 5। तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ए बी की वैल्यू अगर हम देख सकते हैं यहाँ से 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पर 1 - 5 4 आएगा, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इसको ऐड कर दीजिए कितना आएगा 6 + 6 12, 314, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो कितना आएगा, एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं 4 × 13 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 13 ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसका यूनिट लिख दीजिए। तो ए बी की वैल्यू कितना है 2√13 यूनिट। तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, हमने ए बी साइड्स फाइंड आउट किया है। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे सॉल्व करते वक्त क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, और सॉल्व तो सही करते हैं लेकिन एग्जैक्ट पहुंच नहीं पाते कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को एकदम केयरफुली देखिएगा, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, हर एक स्टेप वाइज जो सॉल्यूशन है हमारे, हर एक स्टेप को हम मेटिकुलसली चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन करके समझाए, इसका सही रीज़न क्या होता है और इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखिए ए बी, जैसे हम यहाँ पर ए बी साइड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बी सी इसी तरीके से बी सी साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 3,1 है और सी पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट ये बनेगा, इसका x1 y1 मान लीजिए पॉइंट्स, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए, बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
तो BC इज इक्वल टू बनेगा x2 दैट इज 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 हो जाएगा। हम सही कर रहे हैं यहाँ पर। x2 एक मिनट, b की वैल्यू 3,1, c की वैल्यू 0,3, ठीक है। x2 0 माइनस x1 की वैल्यू 3, ठीक है यहाँ पर अभी तक, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1। वैल्यूज़ रखने में गलती नहीं करिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा स्टेप ही गलती हो जाएगा, ठीक ना। एक बार मैच ज़रूर करा लिया करिए। BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से -3 मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ से +2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो BC की अगर हम वैल्यू देखें तो आएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 13 हो जाएगा, ये हो गया यूनिट। अब हमने यहाँ पर ये स्क्वायर है, अब हमने ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, चलिए CD की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट C जो दिया हुआ है, C दिया है 0,3 एंड पॉइंट D जो दिया हुआ है -1, -4। वहाँ तक कैमरे में दिखाई दे रहा है? ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। CD की वैल्यू क्या मिलेगा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो CD इज इक्वल टू मिलेगा हमें x2 की वैल्यू, इसको मान लीजिए x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है ना। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब CD की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 7 आ जाएगा, -7 की स्क्वायर प्लस 49। अगर 49 को देखेंगे तो ये आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। CD इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये बनेगा 5√2, कितना बनेगा 5√2। एक बार चेक कर लीजिए, C की वैल्यू 0,3 है, D की वैल्यू -1, -4 है, x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -4 माइनस y3 की वैल्यू -3, ठीक है ना। y1 की वैल्यू 3 है यहाँ पर, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4 -3 -7 -7 49, ठीक है यहाँ पर, ये हो गया यूनिट। तो AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। तो हमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें इरेज करना पड़ेगा इसके आगे की चीज़ों को बताने के लिए, ठीक ना। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लिख लेते हैं इधर साइड में। हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं बस हमें उसी की ज़रूरत है। जैसे हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया, यहीं पर लिख देते हैं। हमने AB फाइंड आउट किया, AB की वैल्यू 2√13 मिला। हमने BC फाइंड आउट किया, BC की वैल्यू क्या मिली, BC की वैल्यू √13 मिली। CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, 5√2 मिला, 5√2 मिला। बस हमें इसी का काम था। अब हम इसको पूरी तरीके से इरेज कर सकते हैं। CD हो गया, CD तक निकाल चुके हैं। अब हम लोग DA निकालेंगे, ठीक ना। अब बढ़ेंगे हम लोग DA की तरफ। ये कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा DA पॉइंट D को राइट करिए। D की वैल्यू क्या है, -1 का -4 एंड A की वैल्यू क्या है, -3 का -3 का 5। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो DA की अगर हम वैल्यू देखें तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। DA इज इक्वल टू x2 -3 माइनस x1 की वैल्यू -1 से +1, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू -4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर DA की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा -2 का स्क्वायर +4, यहाँ पर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। तो DA इज इक्वल टू आएगा
85, कितना आएगा 85 यूनिट। ठीक, तो ये हो गया डी ए, ये हो गया डी ए इज इक्वल टू √85। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यही लाइन आपको समझने वाली चीज़ें हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। एक बार ऐसा काम करते हैं, इसका एक रफ स्केच तैयार करते हैं। इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में हम लोग लेकर के इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए ले लेते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन में। ये हो गया x, ये हो गया y, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव है। कितना मैक्सिमम वैल्यू गया है 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें कौन सा लेना है, -3 कामा 5, -3 कामा एक्स एक्सिस पर माइनस होता है 1 2 3, ये माइनस है, -3 और वाई एक्सिस पर प्लस 5, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर ऊपर करेंगे ऐसे जा करके यहीं पर कहीं पर मिलेगा। ये हो गया पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 कामा 5, ये पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी को देखिए 3 कामा 1, 3 कामा 1 कहाँ पर बनेगा, 1 2 3 3 3 कामा 1 ऊपर 1 यहाँ पर, ये पॉइंट बी है। ये क्या है, पॉइंट बी है, ये बनेगा 3 कामा 1। पॉइंट सी 0 कामा 3, 0 कामा 3, 0 एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 3, 1 2 3 1 2 3, ये पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा 3। पॉइंट डी -1 कामा -5, -1 कामा -4, -1 कामा -4 अगर हम देखें तो यहीं पर कहीं पर बनेगा। ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट है -1 कामा -4। अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन पॉइंट्स को क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक, इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया। अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे और फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, देखिए हो सकता है कि AC और BC, AC और BC हो सकता है ये पॉइंट A, C और B एक ही लाइन में स्थित हो। फिगर से देखने में ऐसा लग रहा है। तो अगर ये A, B और C एक ही लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है, तब तो यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। सबसे मेन बात यहीं पर है समझने की। अगर 3 पॉइंट्स A, C और B एक ही लाइन में अगर स्थित हैं तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अगर कोलिनियर हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं या फिर नहीं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कैसे चेक करते हैं कोलिनियर के लिए, हम कोलिनियर के लिए चेक कर लेते हैं। अगर AC और BC का सम, हम ये कह रहे हैं AC प्लस BC, इसका सम अगर AB के इक्वल आ गया, अगर AB के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल बनेगा, ठीक ना। तो हम चेक करेंगे, AC वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया है, BC भी निकाला है, AB भी निकाला है, तो हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ये रफ स्केच आप भी ड्रॉ कर लीजिए, इसको अब हम इरेज करेंगे क्योंकि ड्रॉ हो गया। हमें क्या काम करना है, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, हमें यही चेक करना है। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। अगर कोलिनियर हुआ तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा।
तो ए सी हमें पहले फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए यहाँ पर है -3, 5 एंड सी की वैल्यू 0, 3, ये हो गया x1, y1, x2, y2। तो ए सी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस बात को समझिए, AC इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 5 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4। अगर हम देखें तो AC की वैल्यू आ जाएगा 13। AC की वैल्यू क्या आ जाएगा 13। तो हमें चेक करना है कोलिनियर के लिए AC प्लस BC AB की इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो AC की वैल्यू √13 है, BC की वैल्यू क्या है √13। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इसको ऐड करेंगे 2 √13 किसकी वैल्यू है AB की वैल्यू है, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया AB की इक्वल आ गया, ठीक ना। तो हम ये कर सकते ये लिख सकते हैं AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आ गया। लिखेंगे सिंस AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, सिंस AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर ABC आर कोलिनियर, hence no quadrilateral will form with the points A, B, C एंड D, ठीक है ना। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नहीं बनेगा। पॉइंट A, B, C और D की हेल्प से कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नहीं बनेगा। क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या आंसर होगा कि कोई भी नो क्वाड्रिलेटरल विल फॉर्म विद द पॉइंट्स A, B, C एंड D। इज दैट क्लियर? राइट करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत से बच्चे सॉल्यूशन जब करते हैं, क्लास में आते हैं, मिलते हैं हमसे, तो सॉल्यूशन बहुत गलत दिखा देते हैं। कहते हैं यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी ए सॉल्व करते हैं तो कोई भी देखते हैं कि कोई भी मैच ही नहीं कर रहा है, ना तो ए बी बी सी के बराबर है, यानी कोई भी साइड इक्वल आपस में आ ही नहीं रहा है। तो कहते हैं कि ना तो सर ये स्क्वायर है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनका कोई भी कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो वे लोग लिख देते हैं कि नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, यानी कि वे लोग बताते थे क्वाड्रिलेटरल बनेगा लेकिन कोई भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। उनका आंसर ये होता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देख चुके हैं, ग्राफ बना करके भी हमने दिखा दिया यहाँ पर कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता ही नहीं है। किसी भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। क्वाड्रिलेटरल तो बनता ही नहीं है, ट्राइंगल बनेगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट ए बी सी डी की सहायता से क्या बनेगा, सिर्फ ट्राइंगल बनाया जा सकता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल क्यों बनेगा? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि पॉइंट ए बी और सी क्या थे, कोलिनियर थे। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो इस वजह से क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट जाते जाते आपसे बोलना चाहेंगे, जय श्री राम।